दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाला केस में गिरफ्तार कर लिया है। एक्साइज विभाग का प्रभार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास है और उन पर शराब कारोबारियों को अनुचित फायदा पहुंचाने के कई बड़े आरोप लगे हैं। अब सवाल भी कई सारे उठ रहे हैं। सवाल है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति आखिर क्या थी? आबकारी नीति पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं? दिल्ली सरकार की दलील क्या थी और चीफ सेक्रेटरी की वो रिपोर्ट जिसके बाद ही कार्रवाई शुरू हुई। आज हम आपके सामने इन सभी सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति आखिर क्या थी। तो दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 में पेश की थी। सरकार के मुताबिक इस नीति के जरिए शराब खरीदने का नया अनुभव लोगों को देना चाहती थी। नई नीति में होटलों में बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई थी। इसमें छत समेत खुली जगहों पर भी शराब परोसने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इससे पहले खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह का मनोरंजन का इंतजाम करने का भी प्रावधान था और इसके अलावा बार काउंटर्स पर खुल चुकी बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई भी पाबंदी नहीं रखी गई थी। नई पॉलिसी के तहत किसी भी शराब की दुकान पर सरकार का मालिकाना हक नहीं रखने का प्रावधान नहीं था। नई पॉलिसी में ग्राहक की पसंद और ब्रांड की उपलब्धता को तवज्जो दी गई थी। इसका उद्देश्य स्मगलिंग को रोकना था। नई पॉलिसी में सबसे खास बात ये थी कि ई ट्रेनिंग के जरिए हर जोन ऑपरेटर के लिए एक नया L7Z लाइसेंस अलॉट किया गया था। अब बात करते हैं आबकारी नीति पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली में 32 जोन में ये बढ़ती है। इसके अनुसार मार्केट में केवल 16 प्लेयर्स का इंतजाम किया जाता है। इससे उन्हें एक अधिकार मिलने की बात की थी। विपक्षी दलों का आरोप था कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार में कमाए। इतना ही नहीं, दिल्ली में शराब के कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके थे। उनका कहना था कि कुछ बड़े प्लेयर्स अपने यहाँ पर स्टोर्स पर काफी भारी डिस्काउंट लेकर ऑफर दे रहे हैं। ऐसे में इसके लिए उनके बिजनेस पर काफी असर पड़ रहा है और ऐसे में इससे उनके बिजनेस पर काम कर पाना नामुमकिन है। नई पॉलिसी में कोर्ट में भी चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि नई पॉलिसी अवैध, अनुसूचित और मनमानी है। ये दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 का उल्लंघन करती है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के 28 जून के ई टेंडर नोटिस को भी रद्द करने की मांग की गई थी। इस शराब में रिटेल विक्रेताओं को 32 जोनल लाइसेंस देने के लिए जोन वाइज इलेक्ट्रॉनिक बोलियां मांगने के लिए अपनाई जाने वाली प्रतिक्रिया तय की गई थी। वहीं विपक्ष पार्टी की अगर बात करें तो विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कहना था टेंडर की शर्तों के हिसाब से कार्टेल यानी 2-3 कंपनियों को एक करने की परमिशन नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि दस्तावेज के मुताबिक कार्टेल हुआ है। टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अनुमति नहीं थी, लेकिन दिल्ली में एक कंपनी को 2 जोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। तीसरा, रिलेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को परमिशन नहीं थी, मगर इन निर्माताओं कंपनियों को 2 जोन दिए गए। इसके दस्तावेज आबकारी विभाग को भी दिए गए। अब अगर बात करें कि दिल्ली सरकार द्वारा इस पर क्या दलील पेश की गई, तो इस मामले में दिल्ली सरकार का कहना था कि नई आबकारी नीति 2021-22 का मकसद भ्रष्टाचार कम करना और शराब व्यापार में उचित प्रतिस्पर्धा का अवसर मुहैया करवाना था। सरकार ने कहा कि नीति के खिलाफ सभी आकांक्षाएं काल्पनिक हैं। साथ ही साथ नई पॉलिसी से दिल्ली में शराब माफिया को खत्म करना है। दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा, शराब खरीदने वालों की शिकायत भी दूर होगी। इसके अलावा हर बॉर्डर में शराब की दुकानें एक समान होंगी। वहीं एलजी के आदेश के बाद सीबीआई ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी में नामजद 15 व्यक्तियों और संस्थानों में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। अब बात करते हैं कि आखिर चीफ सेक्रेटरी की वो रिपोर्ट जिसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई। नई एक्साइज पॉलिसी में लेकर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पहली नजर में जाहिर होता है कि नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में GNCT एक्ट 1991, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 का उल्लंघन किया गया है। इतना ही
इतने नहीं, टेंडर जारी होने के बाद 2021-22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह के गैर वाजिब लाभ पहुंचाने के लिए भी जानबूझकर बड़े पैमाने पर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जिससे सरकार को लगभग 144 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में आबकारी मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा वैधानिक प्रावधानों और आबकारी नीति का उल्लंघन किया गया। उपराज्यपाल के ऑफिस की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 के रूल नंबर 57 के तहत चीफ सेक्रेटरी ने ये रिपोर्ट एलजी को भेजी थी।